तरीके का मैसेज लोगों को दिया जाए? मैं 2 दिनों के इस दौरे में शहर और गांव सब जगह जाके लोगों से मुलाकात हमने करी है और मैंने आज सुबह मीटिंग ली अधिकारियों की और मैंने कहा कि जो निर्माण के काम हैं नालियों के, सड़कों के, गांव में, शहर में, उन सब कामों में तेज़ी लानी चाहिए क्योंकि 2 महीने बाद बारिश का समय आ जाएगा और फिर निर्माण इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। तो मुझे खुशी है कि पूरे विभाग के लोग, सब लोग सड़कों का जो भी हम लोगों ने काम सैंक्शन किए थे वो दुगनी गति से काम कराएंगे। और पीने के पानी के लिए मैंने कहा अधिकारियों से भी कि अभी तो कम गर्मियां हैं लेकिन एक कंटिजेंसी प्लान बनाना पड़ेगा ड्रिंकिंग वाटर के लिए शहर और गांव के अंदर। अभी से वो मैप तैयार कर लें क्योंकि जब गर्मी का महीना आता है तो एकदम से बहुत हाहाकार मचता है जब पीने के पानी की व्यवस्था हम नहीं कर पाते हैं। तो जो भी हमको प्लानिंग करनी है, बजट एलोकेशन करना है, रोड मैप बनाना है अगली गर्मियों के 2 महीनों के लिए, वो तैयारी अभी से कर लें ताकि लोगों को समय रहते उसकी राहत मिल सके। तो सब अधिकारी आज मौजूद थे, उनको मैंने निर्देशित किया है कि टोंक शहर में और गाँव के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था को कायम करें। और गाँव का जो दौरा हम लोग कर रहे हैं वहाँ पर समीक्षा भी होती है और जो नए काम लोग चाहते हैं। और मुझे खुशी है कि ज़्यादातर मांगें जो अब आ रही हैं गाँवों से वो स्कूलों की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए आ रही हैं। कोई स्कूल क्रोनोमित करवाना चाहते हैं, कई स्कूलों के कमरों में वृद्धि करना चाहते हैं, 4 दीवारी है, खेल के मैदान हैं। मुझे खुशी है कि संसाधन हम शिक्षा में लगा रहे हैं और चिकित्सा में लगा रहे हैं क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि गाँव में पढ़ने वाले बच्चे, उनको ऐसे संसाधन हम उपलब्ध कराएं ताकि वो कंपटीशन में बैठ सकें और देश में, प्रदेश में जो परीक्षाएं होती हैं उनमें बैठकर वो सफल तब होंगे जब वो अच्छी शिक्षा वो प्राइमरी स्कूल से पा सकेंगे। मुझे खुशी है कि लोग मांग करते हैं कि विषय लगाओ अच्छे, मास्टर अच्छे लगाओ। तो मुझे लग रहा है ये एक अच्छी जागरूकता लोगों में फैली है और मैं, जहाँ तक मेरा विधायक कोष है, सरकार का पैसा है, हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में उसका उपयोग ज़्यादा किया जा सके। वीरांगनाओं के मामले को लेकर बीजेपी अब सड़क पर है, पथराव भी हुआ है, किस तरीके से देखते हैं उसको? लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की संभावना है? नहीं, मुझे लगता है सबको संयम से काम लेना चाहिए और इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं है। कल भी मैंने कहा था जो हमारे वीर सैनिक हैं, जो फौजी हैं, वो सरहद पर खड़े हैं, किसी दल, किसी विचारधारा, किसी पार्टी, किसी नेता के लिए नहीं खड़े हैं। वो हमारी भारत की मातृभूमि की रक्षा के लिए खड़े हैं और वो हम सबका मान सम्मान, हमारा गौरव है। और हमारी सेना, हमारा उस पर इतना फ़ख्र हम लोगों को है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। तो उस पर अगर राजनीति अगर होती है, कोई भी वो कर रहा हो, मैं उसको गलत मानता हूँ। जहाँ तक वीरांगनाओं का बात है, मैंने कल भी कहा था कि उनकी मांगों को सुनकर शांति से, इत्मीनान से उनको संतोषजनक जवाब देने की हमें कोशिश करनी चाहिए थी। जो काम हम कर जो आपके भाषण लगे तो मुझे ऐसा लगा कि ये चुनावी शंखनाद कर दिया आपने। भाई, हम तो चुनाव के लिए 5 साल 24 घंटे तैयार रहते हैं। जनता का जब चाहे हमारा टेस्ट ले लो, वोट डलवा लो, लेकिन चुनाव आते 5 साल में ही है। लेकिन मेरी सक्रियता हो, चाहे हमारे विकास के काम हो, आपने देखा होगा वो लगातार उसी कांस्टेंट स्पीड पर चलते हैं। लेकिन क्योंकि जैसा आप जानते हो 9-10 महीने बाद चुनाव भी हैं, तो चुनाव में तो हम लोगों को, जनता को जागरूक करना है, कार्यकर्ताओं को उसमें ऊर्जा भरनी है। वो हम काम 24 घंटे करते हैं और ये राजनीति में सुस्ताने का समय नहीं मिलता है। इसलिए हमेशा काम करते रहना चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए और लोग भी उम्मीद करते हैं कि हम लोग और ज़्यादा उनसे मिलें। और जो क्षेत्र में हम लोगों ने वादे किए, प्रदेश में जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था कांग्रेस पार्टी का, तो हम लोगों ने कुछ वादे किए थे लोगों से, खासकर नौजवानों से। उन वादों को हम कैसे पूरा कर सकें, इस दिशा में और तेज़ी से हमें काम करना पड़ेगा। ये दो संवाद आपने बोले थे, एक बार फिर से किसानों की फसलें खराब हुई है हाल ही के दिनों में जिस तरह से। कल मैंने देखा कृषि मंत्री ने स्टेटमेंट दिया था कि गिरदावरी के आदेश जा चुके हैं और जल्द से जल्द जितना भी नुकसान हुआ है, लेकिन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जहाँ पर जो भी हुआ है उनको समय पर उनका मुआवजा मिले, ये व्यवस्था ऑलरेडी कायम है और गिरदावरी के आदेश दिए जा चुके हैं। देखिए, आपके 2 डायलॉग, एक